तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट रिपोर्टिंग, इस प्रत्यक्ष कथन, इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। अर्थात इसमें एक प्रकार से बात कही जाती है, इसमें बात कही जाती है। जैसे द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, आई शैल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो। अध्यापक ने प्रिंसिपल से कहा, मैं कल कॉलेज नहीं आऊँगा। ओके, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसके दो भाग होते हैं, मतलब इसके दो पार्ट होते हैं। रिपोर्टिंग क्लास यह वाक्य का पहले वाला भाग होता है। अर्थात मतलब जो द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, ये क्या हो गया हमारा, ये रिपोर्टिंग क्लास ही हो गया। ये हो गया, देखो अब इसके भी तीन भाग होते हैं अंदर जाकर। द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, टीचर ने प्रिंसिपल से कहा। ओके, इसमें हो गया द टीचर रिपोर्टर, और सेड टू होगा रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो इसका दूसरा पार्ट हो गया रिपोर्टेड क्लासिव। इस वाक्य में जो वक्ता द्वारा कही गई बात है उसे इन्वर्टेड कोमास के अंदर रख दिया जाता है। जो मतलब जो अगर जैसे कि इसमें टीचर प्रिंसिपल से जो बात कहना चाह रहा है उस बात को हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर रख देंगे। जैसे टीचर कहना चाह रहा है कि मैं कल कॉलेज नहीं आऊँगा। ओके, तो इस बात को हमने इन्वर्टेड कोमास के अंदर रख दिया। ये हो गई, देखो। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा रिपोर्टेड क्लास। ठीक है दोस्तों, इसमें जो वक्ता मतलब अगर कोई आदमी जो भी कुछ बात कहना चाह रहा है उसे इन्वर्टेड कोमास के अंदर रख दिया जाता है। ओके, अब देखते हैं इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग, अप्रत्यक्ष कथन। इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को उसके शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में कहते हैं। तो दोस्तों, इधर समझने की बात है कि अगर कोई टीचर हमें बात कह रहा है या कुछ भी बात हमें कही जा रही है, हम उसके शब्दों में ना कहकर उसे अपने शब्दों में किसी को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट ही वुड नॉट कम टू कॉलेज द नेक्स्ट डे। दोस्तों, आप इस एग्जाम्पल में थोड़ा कंफ्यूज होंगे, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल की सहायता से हम इनडायरेक्ट को देखते हैं, प्रत्यक्ष कथन। तो राम सेड टू मी, आई एम योर सर्वेंट। ओके, राम ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। राम ने किसे कहा? मुझे। आप सपोज कर चलो कि राम ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तो हम इसे अपने शब्दों में, इसमें उसके शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कैसे कहेंगे कि भैया राम ने मुझे कहा कि वह मेरा नौकर है। सपोज करो मैं अपनी फ्रेंड से बता रहा हूँ
कि राम ने मुझे कहा कि वह मेरा नौकर है। राम ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, और मैं अपने फ्रेंड से इसे अपने शब्दों में कह रहा हूँ कि फ्रेंड्स, राम ने मुझे कहा कि वह मेरा नौकर है। सिंपल। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम, कुछ रूल्स को देखते हैं। साधारण वाक्यों में रिपोर्टिंग क्लासिव के से टू को टेल्स में और से टू को टेल में। सेज ऐसा लग रहा है ना इधर, तो इसलिए यहाँ टेल्स लगा दिया गया, और यहाँ से है, से टू, तो इसलिए इधर खाली टेल्स रख दिया गया, टेल। और सेड टू को टोल्ड में, एंड विल से टू एंड सेल से टू, विल से टू एंड सेल से टू को विल टेल या सेल टेल में बदलते हैं। ओके, एक बार फिर देखिए। साधारण वाक्यों में रिपोर्टिंग क्लासिव के सेज टू को टेल्स में और से टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में एंड विल से टू और सेल से टू को विल टेल या सेल टेल में बदलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए कुछ एग्जांपल। ही सेड टू हर द टीचर गैव गुड मार्क्स। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स। ही सेड टू हर द टीचर गैव गुड मार्क्स। सेज टू को क्या बताया था मैंने, टेल्स में, टेल्स में चेंज कर देंगे। ही टेल्स, सेज टू को टेल्स में कर दिया, और हर दैट द टीचर गिवन गुड मार्क्स। इधर फ्रेंड्स दैट आएगा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा अगले इन रूल्स में ही है से ये दैट कैसे लगता है इधर। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये रहा फ्रेंड्स हमारा सेकंड एग्जांपल। दे सेड टू मी द स्कूल टीम हैज़ वोन द मैच। वे मुझे कहते हैं कि स्कूल की टीम ने मैच जीता। दे सेड टू। ओके दोस्तों, यहाँ थोड़ी गलती है, इधर सेड टू की जगह मैंने आपको क्या बताया था, टोल्ड। सेड टू को टोल्ड में जो है चेंज कर देंगे। दे सेड टू की जगह क्या आ गया, टोल्ड मी दैट। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट लगा देते हैं। द स्कूल टीम हैड वोन द मैच। ओके, तो हमारा सेकंड रूल क्या हो गया, रिपोर्टिंग क्लासिव में सैड, सेज से, विल से या सेल से हो तो उसे ज्यों का तो लिख दिया जाता है। ओके, जैसे फ्रेंड्स हमारा ये एग्जांपल है, द ऑफिसर सेज दे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, दे विल पे द टैक्स इन टाइम। ओके, द ऑफिसर सेज की जगह सेज को जो का तो लिख दिया गया है। ओके, तो यही इस एग्जांपल में मुझे आपको बताना था कि सेज को जो का तो लिख दिया जाता है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगा दिया जाता है। दे को दैम में बदल दे रहे हैं। विल को शुड में पे द टैक्स इन टाइम। दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको वाक्य बिल्कुल सिंपल लगने लगेंगे। आपको थोड़ा इसमें दैम में शुड ऐसे ही आपको इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगा, इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आप बिल्कुल अच्छी तरह से इन्हें सीख जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा
लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें बातें बताई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। थर्ड रूल क्या होगा हमारा, इनडायरेक्ट क्लासरूम में इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट या अन्य कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, या और भी कंजक्शन इंट्रोगेटिव वाक्य में अलग, इम्परेटिव वाक्य में अलग, और लेट्स सब वाक्यों में अलग अलग जो है कंजक्शन लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल वाक्यों में दैट कंजक्शन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी आई एम योर सर्वेंट। राम ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ, सर्वेंट नौकर। राम टोल्ड मी, सेड टू की जगह मैंने आपको बताया कि टोल्ड लगेगा। ओके दोस्तों, आपको ये थोड़ा सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, आपके बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे। तो चलिए, राम टोल्ड मी दैट, ये हमारा सिंपल वाक्य है। क्या है हमारा सिंपल वाक्य है, बिल्कुल सिंपल वाक्य नहीं है दोस्तों। इनडायरेक्ट में एजर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ओके, इसमें दैट लग रहा है इधर इन्वर्टेड कोमास की जगह, ठीक है। तो यही मुझे आपको इस एग्जाम्पल में बताना था। तो देखते हैं फोर्थ रूल्स हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, स्टेटेड, आस्क्ड, रिक्वेस्ट, प्लेडेड एंड ऑर्डर्ड आदि में बदलते हैं रिपोर्टिंग भाव के अनुसार। ओके दोस्तों इसमें रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। ओके, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है, ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैंने आपको बताया था वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसके भाव के अनुसार ही हम दैट कंजक्शन, सिंपल वाक्यों में कंजक्शन और इम्परेटिव वाक्यों में जो है जैसे प्लीज, रिक्वेस्ट, आस्क्ड, इफ़ या वेदर, इम्परेटिव वाक्यों में, या आस्क्ड, प्लीज, रिक्वेस्टेड टू आदि, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लगाते हैं इसके अनुसार यहाँ सेड टू के स्थान पर। रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार जो भी रिपोर्टेड स्पीच में अगर वह रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं, रिक्वेस्टेड टू। अगर वह यहाँ कुछ ऑर्डर्ड दे रहा है, इसका ही तो भाव दिखेगा हमें, इसके स्थान पर वही चीज़ हम प्रयोग कर देंगे जो भी इसका भाव हमें दिखेगा। ऑर्डर का दिखेंगे ऑर्डर लगा देंगे, रिक्वेस्ट का दिखेंगे तो रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, और भी अन्य। ओके, तो चलिए हमारा जो है फाइव रूल क्या है इसका, आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, टाइप्स ऑफ 5, ये 5 प्रकार के होते हैं। इसका पहला जो सेंटेंस है, जो पहला प्रकार है, जो पहला टाइप्स है वो है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इम्परेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव, एंड इसका लास्ट और 5 जो प्रकार है इसका टाइप्स वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके दोस्तों, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और अपनी स्टडी से रिलेटेड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।